वेलकम बैक टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लाइसोसोम। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस ही बना रहा था हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारे सेल का सुपर हीरो है। ओके, सेल में कोई बैक्टीरिया आया, सेल में कोई पैथोजन आया, सेल में या फिर सेल में कोई ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ही बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ये उन सबको खा जाता है। ओके, मार के खा जाता है। लाइसोसोम हमारे सेल का क्या है? सुपर हीरो। लाइसोसोम का हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर, फिर हम उसके फंक्शन पर आएंगे। ओके, चलो। लाइसोसोम का अगर डेफिनेशन बोलूं तो इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनल। सिंगल मेम्ब्रेन मतलब इसके पास जो मेम्ब्रेन है वो एक ही मेम्ब्रेन है। ओके, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ऐसा ऑर्गेनल जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक मतलब ऐसा सैक लाइक ऑर्गेनल है जो फिल्ड है विथ फ्लूइड, मतलब इसके अंदर फ्लूइड है। ओके, एक सैक लाइक ऑर्गेनल है जो सिंगल मेम्ब्रेन का है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड। ओके, चलो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। ये इसका मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। ओके, लाइसोसोम का मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेशल प्रोटीन होता है टू प्रोटेक्ट इट। अब इसके पास ये प्रोटीन क्यों है वो हम इसके एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमको समझेगा कि क्यों इसके मेम्ब्रेन के पास स्पेशल प्रोटीन्स है। ओके, इसके पास क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे एंजाइम, एक फ्लूइड है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ओके, इस एंजाइम्स का नाम क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कब काम करेगा? जब पीएच कैसा होगा? एसिडिक पीएच होगा, तभी ये एंजाइम काम करेगा। अब इसके मेम्ब्रेन पर स्पेशल प्रोटीन क्यों है? क्योंकि ये एंजाइम काम कर रहे हैं एसिडिक पीएच पे। ओके, अगर उसका मेम्ब्रेन खराब ना हो जाए, एसिडिक पीएच के वजह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ओके, उस मेम्ब्रेन को बचाने के लिए उस मेम्ब्रेन पर होते हैं, इस सिंगल मेम्ब्रेन पर होते हैं कुछ स्पेशल प्रोटीन्स जो उस मेम्ब्रेन को बचा के रखता है। ओके, ये एंजाइम्स बेसिकली करते क्या है इस लाइसोसोम में? मैंने क्या बताया कि लाइसोसोम सबको खा जाता है। ओके, जो भी डेड पार्टिकल है, पैथोजन है, उन सबको लाइसोसोम खा जाता है। क्यों खा पाता है? बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम्स। ओके, इस एंजाइम्स को ये क्या करता है? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ब्रेक डाउन करता है मैक्रो मॉलिक्यूल। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो? मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है छोटे मॉलिक्यूल में। किसमें? माइक्रो मॉलिक्यूल में। ओके, बड़ा मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करता है ये एंजाइम। ओके, चलो, अब इस एंजाइम्स के नाम पढ़ते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज प्रोटीएज। ओके, प्रोटीएज किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। ओके, नाम से ही समझो, प्रोटीएज, एज मतलब एंजाइम एंड प्रोटीएज मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन को तोड़ेगा। ओके, लाइपेज किसको तोड़ेगा? लिपिड को। ग्लाइकोसाइडेज किसको तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को। न्यूक्लियस किसको तोड़ेगा? डीएनए और आरएनए को। ओके, ये एंजाइम्स ऐसे ऐसे इसमें प्रेजेंट है और ये अपने अपने प्रोटीन को, लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। ओके, चलो, अब यहाँ पर ये जो लाइसोसोम है इसके मेम्ब्रेन पे होते हैं प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप क्या करेगा? हाइड्रोजन को, ओके, प्रोटॉन इज बेसिकली और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बाहर से सेल के ऑर्गेनल के अंदर भेजेगा। ओके, अब अंदर ज्यादा प्रोटॉन मतलब ज्यादा एसिडिक कंडीशन। ज्यादा एसिडिक कंडीशन मतलब ये एंजाइम तभी काम करेंगे, इनको जब तक एसिडिक कंडीशन नहीं मिलेगा ये काम ही नहीं करेंगे। ओके, दिस एंजाइम्स नीड एसिडिक पीएच। ओके, इसीलिए इसके पास क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन पंप। ओके, अब लाइसोसोम में ये जो एंजाइम्स है ये सारे होते हैं इनएक्टिव स्टेट में। ओके, ये एक्टिवेट कब होंगे? ये एक्टिवेट तब होंगे जब लाइसोसोम मेक हाइब्रिड, मतलब दिस इज योर लाइसोसोम, ये किसी और वेसिकल के साथ जैसे ये फ्यूज करेगा, ओके, जैसे ये फ्यूज करेगा तब इसके जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट होंगे। ओके, मतलब लाइसोसोम ऐसे ही पड़ा है तो उसमें एंजाइम सारे इनएक्टिव स्टेट में है। जैसे ही लाइसोसोम किसी के साथ फ्यूज, फॉर एग्जांपल समझो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज कर लिया या किसी वेसिकल के साथ, एंडोसाइटिक वेसिकल बोलते हैं हम उसे, उसके साथ फ्यूज कर गया, किसी भी वेसिकल के साथ, किसी भी ऑर्गेनल के साथ फ्यूज करेगा तभी उसके एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे। ओके, सो दिस व्हाट योर एंजाइम
अभी लाइसोसोम से रिलेटेड एक डिजीज है जिसका नाम है टे-सैक डिजीज। ओके, ये कब होता है? ये कब होता है जब लाइसोसोम में कोई एंजाइम मिसिंग होता है या फिर कोई एंजाइम काम नहीं कर रहा होता है। ओके, तो टे-सैक डिजीज हो जाता है। ओके, टे-सैक डिजीज में एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होता है ब्रेन में। ओके, नाउ अभी लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देखा, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, जिससे हमको इसका फंक्शन और क्लियर होगा। ओके, चलो, सो ये यहाँ पर दिस इज अ डायग्राम ऑफ फैगोसाइटोसिस। हमारे बॉडी में WBC है, वो किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी पैथोजन को कैसे खत्म करते हैं, उसको खा के। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। फैगोसाइटोसिस एक सेल है, फॉर एग्जांपल इसको कंसिडर करो WBC का ही सेल है, और ये किसको खा रहा है? किसी भी पैथोजन को, जैसे बैक्टीरिया। ओके, इसे ये खा रहा है, एनगल्फ कर रहा है। ओके, अब ये एनगल्फ कर रहा है बैक्टीरिया को, उस बैक्टीरिया को कौन मारने वाला है? लाइसोसोम। कैसे मारेगा? वैसे सी उसका टाइप देख के हम समझेंगे। सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम। ओके, प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? जो सेल में ऐसे ही लाइसोसोम फ्री में पड़ा हुआ है, जैसे समझो ये सेल है, ये लाइसोसोम है, दिस इज योर प्राइमरी लाइसोसोम। अब इसका कैरेक्टर क्या है कि इसके एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव स्टेट में। ओके, ये ऐसा ही फ्री बैठा है, दिस इज योर प्राइमरी लाइसोसोम, और इसमें जो एंजाइम है दे आर इन इनएक्टिव स्टेट। सेकेंड इज योर सेकेंडरी लाइसोसोम। ये कब बनेगा? अब देखो, यहाँ पर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल के अंदर आया। ओके, एनगल्फ किया किसने? हमारे WBC ने। उसके बाद उस बैक्टीरिया के ऊपर एक वेसिकल बनता है। ओके, एक मेम्ब्रेन बनता है, क्योंकि डॉट डॉट डॉट, बाद में पूरा मेम्ब्रेन बन जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसोम। ओके, इस फैगोसोम से कौन फ्यूज करने वाला है? लाइसोसोम। ओके, देखो यहाँ पे लाइसोसोम है, ये फ्यूज करने जा रहा है इस फैगोसोम के साथ। अब इन दोनों का फ्यूजन हो गया, लाइसोसोम अपना एंजाइम इसके ऊपर रिलीज करेगा, और ये जो बैक्टीरिया है इसको वो खा जाएगा। ओके, हमारा बैक्टीरिया टुकड़ों में बढ़ गया है। ओके, इस लाइसोसोम ने अपना एंजाइम रिलीज किया, बैक्टीरिया का ब्रेक डाउन किया। अब ये जो वेसिकल बना है इसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल बॉडी। यहाँ तक ये क्या था? सेकेंडरी लाइसोसोम। मैंने क्या बताया? लाइसोसोम के एंजाइम कब एक्टिवेट होंगे? जब वो किसी से फ्यूज करेंगे, चाहे वो फैगोसोम हो जो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, चाहे वो कोई वेसिकल हो, चाहे वो कोई माइटोकॉन्ड्रिया या कोई ऑर्गेनल हो जो काम नहीं कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर एक हाइब्रिड बनता है। हाइब्रिड मतलब दो चीज जब मिलकर बनती है एक, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। तो लाइसोसोम प्लस फैगोसोम फ्यूज हुआ, दिस इज योर सेकेंडरी लाइसोसोम। ओके, अब क्या करेगा लाइसोसोम? उस बैक्टीरिया को खाएगा खाएगा खाएगा, तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा। उसमें क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीएज काम करेगा। उसमें क्या है? लिपिड है, लाइपेज काम करेगा। तो यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन होगा, यहाँ पर डाइजेशन होगा, अपना खाना खाएगा लाइसोसोम। ओके, उसके बाद एक वेसिकल बनेगा कुछ ऐसा जिसमें ये बैक्टीरिया पूरा टूट गया है। ओके, इस वेसिकल को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल बॉडी। ओके, आफ्टर डाइजेशन द लेफ्ट ओवर मटेरियल स्टोर जो होता है दैट इज योर रेसिड्यूअल बॉडी। ओके, फिर ये रेसिड्यूअल बॉडी क्या करने वाला है? एक्सोसाइटोसिस, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा, और जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो सेल के बाहर फेंक देगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा था टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिड्यूअल बॉडी एंड यस, तीन ही है। ओके, सो ये हमारा हुआ अबाउट स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे अबाउट फंक्शन। ओके, चलो, तो अभी हम देखेंगे अबाउट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। एक सेल के अंदर लाइसोसोम करता क्या है? ओके, तो सबसे पहला फंक्शन है इसका इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। कौन करता है? लाइसोसोम। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है फैगोसाइटोसिस, जो हमने यहाँ भी पढ़ा। ओके, फैगोसाइटोसिस में क्या करने वाला है? ओके, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में बेसिकली लाइसोसोम क्या करेगा? या तो वो खाएगा या तो वो उसको तोड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अमीबा। अमीबा क्या करता है? अपना सुडोपोडिया मूव करता है, फूड वैक्यूल, उसको खाना खाना होता है, फूड वैक्यूल को ऐसे पूरा एनगल्फ करेगा। ओके, पहले कवर करेगा, फिर उसको एनगल्फ करेगा। एनगल्फ करने के बाद क्या करेगा? फूड वैक्यूल को लाइसोसोम के साथ फ्यूज करवाएगा, एंड देन फूड वैक्यूल टूटने वाला है, वो उसको खाने वाला है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो उसको बाहर फेंकने वाला है। तो यहाँ पर लाइसोसोम ने क्या किया? फूड को तोड़ा ताकि अमीबा कुछ खा पाए।
ओके, सो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में क्या होता है, ये डाइजेस्ट करता है किसको, वेस्ट को या तो फूड को। फूड को किस में डाइजेस्ट होता है, ये हमारे अमीबा में। फूड का एग्जांपल इज अमीबा। वेस्ट, अगर वेस्ट को वो डाइजेस्ट कर रहा है तो दैट इज हमारा WBC। WBC का एक और नाम है मैक्रोफेज। ओके, सो WBC में क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया आएगा, यहाँ पे देखो कोई भी बैक्टीरिया आएगा, एनगल्फ करेगा उसको, फिर क्या करेगा, लाइसोसोम के साथ फ्यूज करवाएगा, फिर उस बैक्टीरिया को तोड़ने वाला है वो, ओके, डाइजेस्ट करने वाला है, एंड देन एक्सोसाइटोसिस सेल के बाहर। सो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करवाता है लाइसोसोम। ओके, अमीबा में अलग काम के लिए और WBC में अलग काम के लिए। चलो, नेक्स्ट इज आर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अब यहाँ पे डाइजेशन होता है सेल के बाहर, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एग्जाम्पल हमारा है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, स्पर्म जब फ्यूज करता है एग के साथ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पर जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड पार्ट है क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस, एक्रोसोम। एक्रोसोम यहाँ पर एक्ट करता है एज अ लाइसोसोम। ओके, सो यहाँ पे एक्रोसोम, दिस इज योर एक्रोसोम। एक्रोसोम अपना एंजाइम रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करता है एंजाइम, ताकि वो इस एग के अंदर जा पाए। ओके, स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर पाए। ओके, सो यहाँ पे जस्ट इसके अंदर जाने के लिए वो एंजाइम रिलीज करता है। ओके, चलो, एक्रोसोम रिलीज करता है एंजाइम आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। यहाँ पे क्या था, सेल के अंदर ही एंजाइम निकल रहा है लाइसोसोम का, यहाँ पे सेल के बाहर निकल रहा है टू डिसॉल्व द एग लेयर। ओके, सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का एग्जांपल इज आर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट फंक्शन है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन सेल। सेल ईट होल, सेल मतलब सेल खुद को ही खा लेता है पूरा। ओके, सेल अपने आप को ही खा लेता है। अब यहाँ पे सेल ऐसा क्यों कर रहा है, समझो, सेल सेंस करता है कि मेरे में कुछ ऑर्गेनल काम नहीं कर रहे हैं या मेरे में कुछ DNA अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ओके, वो सेंस करता है कि मैं अभी कुछ काम का हूँ नहीं, तो वो लाइसोसोम को सिग्नल भेजेगा कि मुझे ही पूरा खा जाओ। तो लाइसोसोम बर्स्ट होगा, अपना सारा एंजाइम सेल में रिलीज कर देगा एंड सेल का एक एक पार्ट खत्म होने वाला है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोलाइसिस, जहाँ पे सेल अपने आप को ही खा लेता है। ओके, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला है। अपना बैग खोलता है, पूरा एंजाइम रिलीज करता है, सेल को ही खत्म कर देता है पूरा, सुसाइड कर लेता है सेल। ओके, तो दिस इज आवर ऑटोलाइसिस। उसके बाद ऑटोफैगी। ऑटोफैगी में क्या होता है, ईटिंग अप द सेल ओल्ड एंड यूजलेस ऑर्गेनल। जैसे समझो सेल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, तो क्या करेगा लाइसोसोम, उस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फ्यूज करेगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया को डिग्रेड, खत्म कर देगा, डाइजेस्ट करके खत्म करके सेल के बाहर फेंक देगा। ओके, सो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं ऑटोफैगी करवाता है लाइसोसोम। ओके, चलो, नेक्स्ट फंक्शन है मेटामॉर्फोसिस। अब यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस को समझो। मेटामॉर्फोसिस बेसिकली क्या होता है, जब कोई टैडपोल, दिस इज टैडपोल इज द लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग। टैडपोल जब फ्रॉग बनता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो टैडपोल जो है, टैडपोल के पास, टैडपोल से फ्रॉग बनने में बहुत सारा चेंजेस होता है। जैसे समझो टैडपोल के पास क्या होता है, टेल प्रेजेंट होता है, फ्रॉग के पास नहीं होता प्रेजेंट। तो यहाँ पे लाइसोसोम आता है, क्या करने, उस टेल को डिसॉल्व करने। ओके, उस टेल को क्या करेगा, वो खत्म कर देगा, डिसॉल्व, डिग्रेड कर देगा। तो फ्रॉग के पास टेल नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे लाइसोसोम काम आता है। और क्या करता है, समझो यहाँ पे टैडपोल के पास लिम्स नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते, तो यहाँ पे फ्रॉग के पास होता है। तो क्या करता है, जनरेट करवाता है नए ऑर्गेन्स जैसे लिम्स। ओके, सो यहाँ पे लाइसोसोम क्या करता है, रिसाइकल करता है टिश्यूज को और ऑर्गेन को। रिसाइकल मतलब क्या, समझो उसने टेल पार्ट को डिग्रेड किया। ओके, टेल पार्ट को डिसॉल्व किया, टेल पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन होंगे, उसको वो फेंकता नहीं है, उसी प्रोटीन को यूज करता है नया ऑर्गेन बनवाने में। ओके, तो यहाँ पे रिसाइकलिंग का भी काम हमको दिखता है। वन मोर थिंग, यहाँ पे जब टैडपोल, ओके, जब टैडपोल का जो टेल है जब वो डिसॉल्व होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोलाइसिस, खुद के ही सेल्स को खाना। ओके, चलो, एक और फंक्शन है, कैंसर सेल का कंट्रोल करता है। कैंसर सेल को हम लोग मैलिग्नेंट सेल भी बोलते हैं। ओके, कैंसर सेल को कैसे कंट्रोल कर रहा है, अब हमारे बॉडी में कुछ इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टी सेल्स,
बी सेल्स, ये सारे टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ओके। सो ये इम्यूनिटी के सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करेंगे, अगर इनके अंदर कोई पैथोजन आया, इनको डिटेक्ट करना है किसी पैथोजन को, तो इस सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है ऐसा कुछ रिसेप्टर, ओके। इस सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा पैथोजन को एंड देन इसको तोड़ेगा कौन, लाइसोसोम, ओके। सो यहाँ पर कैंसर सेल को भी कंट्रोल करता है हमारा लाइसोसोम। सो ये था फंक्शन ऑफ आवर लाइसोसोम।